राधे राधे दोस्तों, हम आपकी तितली। कैसे हैं आप लोग? मौसम में अब ठंड की खुशबू आने लगी है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टीवीपुर का मौसम आज भी हॉट ही है। जी हाँ, एक तरफ जहां अनुपमा पहुंच गई है सोनू से सच उगलवाने, तो वहीं अभिमन्यु भी अपनी मां के पास गया है सच का पता लगाने। दूसरी तरफ बाजीराव से सच जानने के बाद ईशान बाबू की अकल भी आ गई है ठिकाने। तो ये तो था आज टीवीपुर की चुगलियों का स्टार्टर। अब खबरों का फुल मील एंजॉय करने से पहले कर दीजिए फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सारी माओं की फेवरेट अनुपमा के घर से। अनुपमा के आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा और देविका सोनू से सच उगलवाने उसी कैफे में पहुंचती हैं जहां उसने समर को गोली मारी थी। मालती देवी के कारण अनुज पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाता है और वो रास्ते में फंस जाता है। देविका टेंशन में है क्योंकि अनुपमा अकेले उस सोनू के सामने गई है और उससे सच उगलवाने के लिए उसे प्रोवोक कर रही है। अनुपमा सोनू से ऐसी तीखी तीखी बातें बोलती है जिससे कि उसे गुस्सा आ सके। उधर अनुज भी टाइम पर पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक माँ अगर ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। वो अपने बच्चों की रक्षक भी है और समय आने पर बच्चों के लिए ही वो दुनिया का संहार तक करने की क्षमता रखती है। और अनुपमा के आज के एपिसोड में भी आज आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। जी हाँ, अनुपमा का ये प्लान काम कर जाता है और सोनू अनुपमा की जाल में फंस जाता है। उसे गुस्सा आता है और वो अनुपमा के सामने गन तान देता है। सोनू खुद ब खुद सारा सच उगल देता है। तब तक वहां अनुज भी आ जाता है। अनुज को देखकर सोनू अनुज पर पिस्टल तान देता है और कहता है, उस दिन तो मैं तुझे ही मारना चाहता था, लेकिन इसका बेटा बीच में आ गया। आज भी मैं इसे मारने जा रहा था तो तू बीच में आ गया। अब तो तू ही पहले मरेगा। इसके बाद सोनू गोली तो चलाता है, लेकिन अनुपमा अनुज को खींच लेती है और उसे बचा लेती है। इतने में ही वहां पुलिस भी धमक जाती है और बताती है कि सोनू का सारा कन्फेशन कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद पुलिस सोनू को 440 वोल्ट का झटका देती है और कहती है कि अब तेरा बाप तो क्या, किसी का भी बाप तुझे नहीं बचा सकता। और वो पुलिस वहां से सोनू को अरेस्ट करके ले जाती है। इस तरह अनुपमा समर को इंसाफ दिलवाने और उसके कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब रहती है। अनुपमा के आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनुपमा डिम्पी को आईने के सामने बिठाकर तैयार करेगी और उसे जिंदगी फिर से जीने के लिए मोटिवेट करेगी। लेकिन पाखी ये सब देखकर चिढ़ जाएगी। उसे लगेगा कि किसी को भी ये चिंता नहीं है कि पाखी मां नहीं बन सकती, ना अनुपमा को ही ना अधिक को ही। उधर मालती देवी, जिसे ये लगने लगा है कि अनुज ना तो अनुज कपाड़िया द बिजनेसमैन है, ना ही उसका बेटा, वो तो सिर्फ अनुपमा का पति है। इस वजह से अब वो अनुपमा की जिंदगी में जहर घोलने के लिए उसकी बेटी पाखी को हथियार की तरह इस्तेमाल करती हुई दिखाई देगी। इस्तेमाल तो खैर मंजरी ने भी किया था पार्थ का अभिमन्यु की शादी तुड़वाने के लिए, लेकिन अब मंजरी का ये पागलपन उसी पर भारी पड़ने वाला है। जी हाँ, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि अभिमन्यु परेशान है। उसे शक हो गया है कि पार्थ ये काम अकेले नहीं कर सकता। मनीष और अक्षरा उसका दिमाग डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो अभिमन्यु है, उसकी सुई तो एक ही जगह पर अटक गई है कि ये काम आखिर किया किसने। फिर आरोही अभिमन्यु को कहती है कि चेक तो माँ का था ना, अभिमन्यु तुम माँ से क्यों नहीं बात करते, शायद तब तुम्हें कुछ पता चले। आरोही की बात मानकर अभिमन्यु अपनी माँ से चेक के बारे में पूछने निकल पड़ता है। इधर अक्षरा आरोही से सवाल करती है कि उसने अभिमन्यु को क्यों बताया। इस पर आरोही उसे कहती है कि उसे अक्षरा अभीर और उसके होने वाले बच्चे की फिक्र है और मंजरी को रोकना जरूरी है, नहीं तो आगे भी वो मुश्किलें खड़ी कर सकती है। आरोही कहती है कि मैंने सच नहीं बताया, बस सच तक पहुंचने का रास्ता बताया है। अभिमन्यु अपनी माँ के पास पहुंचता है और चेक को लेकर सवाल करता है, जिस पर मंजरी उसे खुद ही सच बता देती है और कहती है कि उसने ऐसा बस अभिमन्यु की खुशी के लिए किया ताकि उसका बेटा अक्षरा से शादी करके अभिनव के बच्चे को ना अपनाए। अब मंजरी के इस बेतुके बातों को सुनने के बाद अभिमन्यु आग बबूला हो जाता है और मंजरी की हर दलील सुनने से इनकार कर देता है। अपनी ही माँ ने उसे जेल भिजवाया, ये जानने के बाद अभिमन्यु अपनी माँ मंजरी से हर रिश्ता तोड़ देता है। इसके बाद टूटे हुए अभिमन्यु को अक्षरा सहारा देती है
और गोइंग का हाउस लेकर आती है, जहां सभी अभिमन्यु को खुश करने की कोशिश करते हैं और उसे एहसास दिलाते हैं कि वो अकेला नहीं है, उसके पास पूरा परिवार है। शो के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि शिवू अपने जन्मदिन के लिए अभिमन्यु को बुढ़ला हाउस बुलाएगा, तो दूसरी तरफ गोइंका हाउस में आधी रात को कुछ गुंडे घुस आएंगे जो अक्षरा और आरोही पर चाकू से वार करते दिखाई देंगे। अब अक्षरा और आरोही इस नई मुसीबत का कैसे सामना करेंगी, ये तो आपको शो के आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। फिलहाल मुसीबत तो खैर ईशान बाबू को हो गई है, क्योंकि उन्होंने बिना सच्चाई जाने कर दिया है सभी को नाराज, और बाजीराव से हरिणी और सारी सच्चाई का पता चलने के बाद से ईशान पहुंच गया है गिल्ट में। ईशान सभी से माफ़ी मांगने भी जाता है, लेकिन सभी ईशान की बातों से इतनी हर्ट है कि उसने तो ईशान को साफ साफ कह दिया है कि अपने काम से काम रखें और मना कर दिया है ईशान को अपना मेंटर बनाने से भी। वहीं दूसरी तरफ ध्रुवा को देखने वही शराबी फ्रॉड लड़का आया है जिससे सभी की शादी होने वाली थी और सभी ने जिसका पर्दाफाश किया था। अब कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशान सभी को सॉरी का कार्ड और केक भेजेगा, जिसे सभी डस्टबिन में फेंक देगी। ऐसा करते हुए ईशान देख लेगा। अब ईशान सभी के ऐसा करने पर क्या रिएक्ट करेगा और अपनी बहन ध्रुवा को उस फ्रॉड लड़के से कैसे बचाएगा, ये सब देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही अब हो गया है तितली के जाने का समय। कल मिलते हैं टीवी पुर की और चटपटी चुगलियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।